Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Prism of Chemistry. It's my YouTube channel, video number 3. Alkenes हमने करना है. Alkenes, unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. Carbon-carbon double bond, CC double bond. General formula CnH2n. The number of hydrogens double of carbon, twice of carbon. कार्बन अगर 2 है तो वो 4 है. ये इसमें 1 कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि फिर डबल बॉन्ड नहीं आएगा. इसका फर्स्ट मेंबर स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन 2. सो जनरल फार्मूला ये है. सफिक्स जो एंडिंग नेम आएगा, नेमिंग इसका है ENE, ईन. H से इथीन, प्रोप से प्रोपीन, ब्यूट से ब्यूटीन, एंड पिंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन एट्सेट्रा. उसी तरह इसका इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पिंटीन, हेक्सीन, नेम और मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड डिस्प्लेड फार्मूला. तो MR की ज़रूरत नहीं है, वो आप समझ गए. ये भी होमोलोगस सीरीज़ उसी तरह है, ठीक है, जो आप अल्केन्स कर चुके हैं. कोई भी फैमिली क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम शुरू करेंगे तो वही होमोलोगस सीरीज़ है. उसमें से वही CH2 बेसिक डिफरेंस और 14 यूनिट्स ऑफ MR होगा. अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है? अगर हम इसको देखते हैं ना तो फंक्शनल ग्रुप इसका ये है, FG फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, तो अल्कीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अल्केन्स बिकॉज ऑफ द CC डबल बॉन्ड. तो ये भी एक प्रॉपर्टी इसकी वजह से डिफरेंट है एंड एक्टिंग एज अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, whether or not we include it, but it is. तो अब हो गया, इथीन का फार्मूला होगा C2H4. ठीक है, इसमें सीक्वेंस इसका ये होगा CH2CH2. ये प्लेसमेंट ऑफ कार्बन इन हाइड्रोजन. कार्बन पहले, हाइड्रोजन बाद में, और जो CH2 है ये पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, फिर CH2 है, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है. डिस्प्लेड फार्मूला ये है C डबल बॉन्ड C, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड. देखिए, बुनियादी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने जहन में रखना है कि आप जब कोई फार्मूला लिखेंगे, स्ट्रक्चर डिस्प्ले फार्मूला, तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड्स. टेट्रावेलेंट है तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. फिर आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से देखना है कि कहीं पर डबल बॉन्ड तो नहीं बन रहा. ठीक है ना, तो वो आप इसको देख लेते हैं. अच्छा, तो फिर है प्रोपीन, नेम प्रोपीन, 3 कार्बन वाला C3H6, ये इसका CH3, CH और CH2. ये पहला भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ आए आइडेंटिकल है. देखिए, हमने यहाँ इसको कर दिया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है. ठीक है ना, CH3 CH और फिर डबल बॉन्ड CH2. ये देख लें, तो ये स्ट्रक्चर है. अब डबल बॉन्ड जो दूसरे में, रेड वाले में यहाँ है, तो ये आइडेंटिकल है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. इसको आप उलट करके देखें तो वही. ठीक है ना, कि आपने कोई चीज़ इस तरह रखी है फिर दूसरी साइड पे रखें, कोई डिफरेंस नहीं है. हाँ, आइसोमेरिज्म स्टार्ट्स कहाँ से? जो डिफरेंस आएगा वो ब्यूटीन में आएगा. C4H10
H8 सॉरी, H8, ठीक है। तो ये आप देखें किस तरह है, CH3, CH2, CH, CH3। देखिए ये कार्बन नंबर जो उस साइड से अगर हम जाएं, ये वाला कार्बन और ये दो एंड वाले कार्बन, इसके साथ बीच में CH2 होना चाहिए था, लेकिन एक हाइड्रोजन है, और आखिरी के साथ 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए थी, तो 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन की कमी है कंपेयर टू अल्केन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए उस कमी को पूरा करने के लिए। अब आप इसको देखें, 4 कार्बन को हमने लाइन पे कर दिया, तो 4 बॉन्ड करेंगे, फिर हाइड्रोजन करें, हाइड्रोजन करें, हाइड्रोजन करें, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा था, तो डबल बॉन्ड हमने इंसर्ट कर दिया ये वाला, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह करें, मैं फिर से बता देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको करके देता हूँ, ठीक है। कैसे, 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, उनको एक लाइन में लेके सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करें। अब हमारे पास 8 हाइड्रोजन हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8। यहाँ मैं पहले कार्बन को ये वाला हाइड्रोजन ला के अटैच करता हूँ। थ्री हाइड्रोजन हो गए। फिर मैं इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच करता हूँ, ये वाले जो इनसर्कल कर गया, दे आर यूज्ड अप, कंज्यूम हो गए। अब इस कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर मैं 2 हाइड्रोजन कर लूँ, तो आखिरी कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन बचता है। फिर बात नहीं बनी, अगर हम डबल बॉन्ड इंसर्ट करें तो बात नहीं बनी, बल्कि 5 बनेंगे ना, ठीक है। अगर मैं इस तरह करूं तो फिर ये 2 हाइड्रोजन तो यहाँ हो गए, ये हो गए। अब इसके साथ 1 हाइड्रोजन बचेगा, तो फिर तो बात नहीं बनी। अगर डबल बॉन्ड भी इंसर्ट करूं तो फिर इस कार्बन के 5 बॉन्ड बने, जो कि 9 वे, और इसकी 3 बनते, और हमारे पास हाइड्रोजन सारे ख़त्म हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो ये देखें, अच्छा, अब 1 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, चला गया, और 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, ये। अब इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों ने 3-3 बॉन्ड बनाए हैं। एक डबल बॉन्ड के इंसर्शन से, ठीक है, ये हो जाएगा, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। और ये डैश लाइन ख़त्म करें, तो ये इसका स्ट्रक्चर बना। अब सेकंड स्ट्रक्चर ये हो गया, इसकी मैं बॉन्डिंग करता हूँ, नंबरिंग करता हूँ। नंबरिंग किस साइड से शुरू करें। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी कार्बन नंबर 3 पे। ऑल्दो इट इज़ बिटवीन 3 and 4, लेकिन लोअर से करेंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों? अगर हम नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट इन दिस केस शुरू करें, सॉरी राइट टू लेफ़्ट शुरू करें, ये राइट साइड है, ये करें 1 2 3 4, ये दूसरा जो नंबरिंग है इसको क्रॉस करें, इसको क्रॉस करें, नॉट दिस,
ठीक है, ये नंबरिंग है। तो ये पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। डबल बॉन्ड इज़ बिटवीन कार्बन 1 and 2 बट इट वुड बी इंडिकेटेड बाय पोजीशन 1। हमेशा हम लोअर पोजीशन, किसी भी केस में लोअर पोजीशन देंगे, लोअर नंबर देंगे। तो ये होगा ब्यूट 1 इन, इसका नाम ब्यूट 1 इन होगा। अब आप देखें ब्यूट 2 इन को मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ब्यूट 2 इन। कहीं पर मैं स्पेस देख के करता हूँ, ब्यूट 2 इन, यहाँ मैं करता हूँ ब्यूट 2 इन। तो 2 पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। फोर कार्बन डबल बॉन्ड, बस अभी आपको समझ आ गई कि ये यहाँ होगा। अब अकॉर्डिंगली हमने हाइड्रोजन को देना है इनको। तो यहाँ पे चूँकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इट नीड्स 3 मोर हाइड्रोजन टू मेक 4 बॉन्ड्स। और ये वाला जो कार्बन है ये भी एक बॉन्ड बना रहा है दोनों एंड पे, तो ये होगा 3 हाइड्रोजन इनके पास चले गए। ये अब 3 और 3 6, तो टोटल 8 हाइड्रोजन है। अब 2 कार्बन रिमेनिंग है, हर एक को एक एक हाइड्रोजन दें। अब इस केस में नंबरिंग आप किसी भी साइड से शुरू करें। डबल बॉन्ड फॉल्स ऑन पोजीशन 2, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इन एनी केस डबल बॉन्ड अगर आप यहाँ से शुरू करें नंबरिंग 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये कार्बन है। तो 2 पोजीशन पे यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसका जो नाम होगा ब्यूट ये लिखने का तरीका है। 2 ब्यूटीन भी करेक्ट है, लेकिन ये ज़्यादा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल है, जो रूल्स के मुताबिक है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेमिंग सिस्टम है इसको हम कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर। नेमिंग सिस्टम को नोमेनक्लेचर कहते हैं, और ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। तो ये रूल्स का सिस्टम है। खैर, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट इट, ठीक है, आपने ये सीख लिया। तो अल्कीन में आइसोमेरिज्म, ठीक है, वो बाकी भी ये वाला करें, ये है आइसोमेरिज्म। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड मेकिंग द 2 कंपाउंड्स डिफरेंट, ठीक है। ये देखें, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, ठीक है। ये नेक्स्ट मैंने, अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको साइक्लो अल्केन समझाया था, ठीक है ना, साइक्लो अल्केन, तो इसकी इतनी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने इसका आइसोमर कर दिया तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आइसोमर्स की क्या डेफिनेशन है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब आप देखें C4H8 है, कोई ये गिवन है, उन्होंने ये बता दिया कि ये एक आइसोमर ये है, वो फुल डिस्प्ले फार्मूला देंगे इस तरह,
ये फुल डिस्प्ले फार्मूला दें या ये वाला करें, दिस और दिस, बात एक ही है। एंड द क्वेश्चन इज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अनदर आइसोमर। तो अगर स्टूडेंट को ये 1 वाला नहीं आया, ये वाला नहीं आया, तो उसने इंस्टेड ये कर दिया, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, तो ये भी करेक्ट है। हाँ, बेटर टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन गिवन है, ब्यूट 1 इन आप लेकिन दैट इज़ द आइसोमर। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने ये कर दिया तो ये भी आइसोमर है। क्यों? आइसोमर की डिफिनेशन के ऊपर अब जाए ना, फैमिली डिफरेंट हो जाएगा। ये साइक्लो अल्केन है, वो साइक्लो अल्कीन है, वो अल्कीन है, सॉरी वो अल्कीन है ओपन चेन का, और ये सिचुरेटेड है और ये अनसिचुरेटेड है। ठीक है ना, सिचुरेटेड का मतलब है सीसी डबल बॉन्ड, यहाँ पर सीसी डबल बॉन्ड है, इसमें कोई भी सीसी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। हाँ, बेटर टू राइट दिस स्ट्रक्चर। ये वाला ये ब्यूट 1 in and this is bute. Anyone given the other one you can write, और ये वाला आप इसमें से कोई ये कर ले। ये देखे ना, मैंने आपको क्यों ये बताया, ये आपके सिलेबस में नहीं होगा लेकिन ये करेक्ट है। साइक्लो ब्यूटेन, हाँ इसका नाम पहले जो लिखा है साइक्लो ब्यूटेन,